साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। तो हमने देख लिया था लेक्चर 4। आज का हमारा लेक्चर 5वां है। पिछला लेक्चर आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके आगे का ये लेक्चर है। लेक्चर शुरू करने से पहले जो है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। पता नहीं उनको वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। पिछले वीडियो में भी किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया था मुझे, पिछला ऐसे देख के। मुझे नहीं पता है, क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है मेरे में, फिर भी मैं लोगों को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब किसी को मुझसे क्या ईर्ष्या हो सकती है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हमेशा अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। टेस्ट सीरीज़ तो चल ही रही है, आगे की टेस्ट सीरीज़ भी चलती रहेगी। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, हेल्प करिए, ताकि मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइबर से, व्यूज़ से, जिससे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, मेहनत करते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी करवाइए, जिससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। आपके लिए रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी की एक पंक्तियाँ मैं कुछ सुना देता हूँ, जो निबंध में भी काम आ जाएगी। आज के निबंध की शुरुआत हम जो है दिनकर जी की कुछ पंक्तियों से करते हैं। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय करण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलमग्न सिंधु से तार तक सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पाँव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, हरिदल को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर, देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इसे एक मित्र ने भेजी है, अभिनेंद्र प्रताप सिंह। वो भी दृष्टि के स्टूडेंट रहे हैं अभी भी वर्तमान में। उन्होंने भेजा है मुझे और मैंने आपके समक्ष ये प्रस्तुत की है। या ऐसी चीज़ें अगर आप निबंध में कोट करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो वही है मित्रों की, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाएंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका कोई शुल्क है नहीं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और वीडियो को लाइक भी करना है। अगर जो आपको पसंद नहीं आया है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये कंटेंट पसंद नहीं आया है, आप इसमें सुधार करिए, या ये सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था, अगर आपको आइडिया होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। ठीक है, और उसके पहले देखा था नारी की परिपूर्णता एक मिथक नहीं है। तो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, पिछले पार्ट में भी, पिछले वीडियो में भी कुछ पार्ट रहा है उसके पहले का। साथ साथ हमने निबंध देखा था कि हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर रहे हैं, प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा हमने निबंध देखा था निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। उसके साथ साथ देखा था हमने जब अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है। ये 3 निबंध हमने पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में भी हम कुछ निबंधों को देखेंगे, उनका फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि सारा निबंध में खेल फॉर्मेटिंग का है। क्योंकि कोई ये जीएस मैथमेटिक्स तो है नहीं, ये कोई साइंस तो है नहीं कि फार्मूला लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपको आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। और उसी
तर्क वितर्क से आप जो है कितना अच्छा निबंध लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो आज का निबंध है हमारा, शुरुआत करते हैं। यूपीएससी 1996 में पूछा गया था, नए मत तथा ईश मानव, ठीक है, नए मत तथा ईश मानव, पारंपरिक धर्मों के लिए खतरा। न्यू कल्ट्स, कल्ट्स मतलब होता है मत, ठीक है, एंड गॉड मैन, अ थ्रेट टू ट्रेडिशनल रिलीजन। थ्रेट मतलब क्या होता है, खतरा होता है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, और रिलीजियस मतलब धार्मिक या धर्म, ठीक है। तो अब जो है देखेंगे पारंपरिक धर्म आरंभ से और वर्तमान में कैसे हैं, ठीक है, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। प्रारंभिक धर्म कैसे रहे हैं आरंभ से, ठीक है, आरंभ से धर्म कैसे रहे हैं। हिंदू धर्म को अगर आप देखेंगे, ये हिंदू धर्म लिखा है, हिंदू है लिखा है, ठीक है। हिंदू धर्म कैसा रहा है, हिंदू धर्म जो है कुछ धर्मों में विभक्त हो गया बाद में, जैसे हिंदू में बौद्ध आते हैं। बौद्ध में कौन से, महायान, उन्होंने जो है आरंभ से हिंदू धर्म से जुड़े हुए। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। महायान में जो महायान को मानते हैं, मतलब जो महायानी होते हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो हिंदू धर्म से, ठीक है, प्रारंभ से। जैन धर्म जिसमें दिगंबर, दिगंबर में भी श्वेतांबर, ठीक है। सिख, सिख भी हिंदू धर्म में आता है। सिख में कौन, निरंकारी, निरंकारी सिख, ठीक है। कबीरपंथी, कबीर पंथ को मारने वाले, ये भी हिंदू धर्म से। रैदासी संप्रदाय भी हिंदू धर्म से। तो ये आरंभ से जो है रहे हैं हिंदू धर्म में, ठीक। अब आगे यहूदी, यहूदी ईसाइयत को मानने वाले, ठीक है, जो जिन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया, ठीक है। और यहूदी इस्लाम को मानने वाले, जिसमें सूफी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, ये कौन हो गए, यहूदी धर्म के। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि नए मत तथा ईश मानव, ठीक है, न्यू कल्ट्स एंड गॉड मैन, पारंपरिक धर्मों के लिए खतरा। तो नए मत के बारे में हमें जानना है कि वो पारंपरिक धर्मों के लिए खतरा है या नहीं है, ठीक है। तो पारंपरिक धर्म आरंभ से ऐसे रहे हैं, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म। वर्तमान में नए मत कौन से हैं, वर्तमान में जो नए मत हैं उसमें अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग कौन लोग, जैसे ओशो रजनीश का नाम आता है। ओशो रजनीश को आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा, उनकी बुक्स छपती है। उन्हें उनके तर्कों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तर्कों के लिए। आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं वो जो ओशो रजनीश के बारे में, ठीक है, निबंध में, वर्तमान में। और प्रारंभ से आप दिखा सकते हैं कि इनके मत रहे हैं और इन्होंने जो है कैसा वर्क किया है, ठीक है, पारंपरिक धर्म में, ठीक है, आरंभ में। नए मत में और कौन लोग आ जाएंगे, नए मत में और लोग आ जाएंगे महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी को अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल करके देख लीजिए, काफ़ी अच्छे इनकी जो है ख्याति है, खासकर यूरोप में इनकी ख्याति काफ़ी ज़्यादा है। इनको जो है अतीन्द्रिय ध्यान के लिए जाना जाता है, ट्रांसक्लुएंट जो है मेडिटेशन के लिए, ठीक। महर्षि महेश योगी को जो है यूरोप में इनकी काफ़ी चर्चा होती है। अतीन्द्रिय ध्यान के लिए इन्हें जाना जाता है, इंद्रियों का ध्यान किया जाता है, ठीक है। जिसमें विक्रम योगी, ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, खासकर यूरोप में इन्हें हॉट योगा को जाना जाता है। देखिए हॉट योगा वो हॉट नहीं जो युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में आता है हॉट योगा सुनते ही, ठीक है, शिल्पा शेट्टी जैसा, वो ऐसा कुछ नहीं। हॉट योगा वो होता है कि तापमान परिवर्तन में योग होता है, ठीक है। लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे जो है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसमें ऐसे योगासन कर लें, ऐसा अपनी शरीर को तापक्रम की क्रिया को बदल लें जिससे शरीर उसके अनुकूल हो जाए। हमें ठंड के मौसम में ठंड लगे ही ना,
गर्मी के मौसम में गर्मी सहने की हमारे अंदर क्षमता आ जाए, बारिश के मौसम में बारिश सहने की क्षमता आ जाए, ठीक है, वो हॉट योग है। फिर आते हैं सहज योग, ठीक है, ब्रह्म कुमारी का भी नाम शामिल कर सकते हैं। इन सब का डिटेल अगर जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। श्री श्री रविशंकर को आप सुने ही होंगे, ठीक है, जिन्हें आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाता है, ठीक है, सुदर्शन क्रिया ये करवाते हैं। और साईं बाबा का नाम भी रख सकते हैं, कौन, वर्तमान में, ठीक है, साईं बाबा जो है प्रारंभिक में नहीं रहे, ये वर्तमान में आते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। तो आप जो है निबंध में इन को जो है पारंपरिक धर्म में आरंभ से और वर्तमान में नए मत के अनुसार रख सकते हैं। अब नए मत में बुरे लोग कौन हो सकते हैं? नए मत में बुरे लोग हो सकते हैं कौन? जिसमें तार्किक क्रिया शामिल नहीं है, वो लोग जिनमें तार्किक क्रिया शामिल नहीं है। जैसे आसाराम बापू, आसाराम बापू को तो जानते ही होंगे, काफ़ी हाईलाइटेड रहे हैं, इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, ठीक। आसाराम बापू जैसे क्या है, इनके अंदर तर्क क्रिया शामिल नहीं है, लेकिन ये बाबा बने बैठे हैं। आधुनिक मत में हैं, नए मत हैं इनके, लेकिन जो है ये बुरे लोग। बाबा राम रहीम का नाम आता है, बाबा राम रहीम भी वही कांड करके बैठे हैं, ठीक है, ये भी जेल की हवा खा रहे हैं। और उसी तरह रामपाल का भी वही हाल है, ये भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये कौन है? ये बुरे लोग हैं, जिनमें जो है नए मत में बुरे लोग शामिल हैं, ठीक है। इनमें तार्किक क्रिया नहीं है, बाबा तो बन गए हैं, लेकिन इनके पास तर्क वितर्क नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है, बुरे कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं। तो ऐसे निबंध में हमें इसी तरह ध्यान देना है कि जो है नए मत तथा ईस मानव में पारंपरिक धर्मों के लिए खतरा है या नहीं है, प्रारंभ से खतरा है या नहीं है, या नए मत में खतरा है या नहीं है। आप इनको जो है लिख सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, पक्ष और विपक्ष रखते हुए, ठीक है। अब अगला यूपीएससी 1996 में पूछा गया था। जैसे क्या पूछा गया था? सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। सत्य जिया जाता है, ट्रूथ इज़ लिव्ड, सिखाया नहीं जाता, नॉट टॉट, मतलब सिखाया पढ़ाया कुछ नहीं जाता है, सत्य सिर्फ जिया जा सकता है, ठीक। ऐसे भी निबंध आते हैं, ऐसे निबंधों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे पहला, सत्य में क्या हो सकता है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का आप पढ़ते होंगे कि इन्होंने जो है सत्य के प्रयोग किए और सत्य को ही ईश्वर के बराबर माना, ठीक है। उन्होंने माना कि सत्य ईश्वर के बराबर है, इसलिए उन्होंने वाक्यांश दिया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, ठीक है। सत्यमेव जयते, ये भी कोटेशन आता है सत्य में, ठीक है। अब सत्य की परिभाषा क्या हो सकती है? सत्य की परिभाषा हो सकती है सच, यथार्थ, सही बात, बहाना नहीं, झूठ नहीं, ऐसी चीज़ें जो एकदम सच हो, यथार्थ हो, सही बात हो, जिसमें कोई बहाना ना हो, जिसमें कोई झूठ ना हो, वही सत्य की परिभाषा हो सकती है, ठीक है। अब सत्य जो जिया जाता है, तो सत्य इनमें से क्या है जो जिया जा सकता है? सत्य जिया जा सकता है आस्था, यानी या सिद्ध असिद्ध होने से परे, ठीक है। ऐसा सत्य जो जिसमें आस्था शामिल हो या सिद्ध असिद्ध होने से परे हो। जैसे सत्य में कीकेगार्ड सोरेन का नाम आता है, इन्होंने कहा था कि सत्य आत्मनिष्ठता है, यानी ट्रुथ इज़ सब्जेक्टिविटी, ट्रुथ इज़ सब्जेक्टिविटी। यानी आप अगर जो है कीकेगार्ड सोरेन को जो है गूगल करते हैं तो इनके बारे में काफ़ी अच्छे लेख मिलेंगे इनके, वो पढ़िएगा।
माफ करें, मैं समझी नहीं। ठीक। और फिर केशव चंद्र सेन का नाम आता है। केशव चंद्र सेन ने जो है सत्य के काफ़ी प्रयोग किए। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, इनमें भी सत्य में इनकी आस्था थी। केशव चंद्र सेन की भी आस्था थी। एक कथन बीच में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आने ज़रूरी है। ठीक है, क्या है? सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आने ज़रूरी है। अर्थात क्या हो गया? उन्हें महसूस करने का यानी आस्था सिद्ध असिद्ध से जो परे हो, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, उन्हें जो है वो सलीका ही नहीं मालूम है। ठीक है, जो कहते हैं कि खुदा है तो नज़र आने चाहिए। ठीक, अर्थात कोई व्यक्ति होता है ना, जो मानने को तैयार ही नहीं होता कि ईश्वर है कि नहीं है। ठीक है, वो कहता है अगर ईश्वर होता तो हमको दिखाई देता, ईश्वर है नहीं, इसलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए हम मानते ही नहीं कि ईश्वर है। ठीक है, तो उनके लिए ही ये जो है कोट है कि सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नज़र आने ज़रूरी है। ठीक, तो ये हो गई आस्था की बात। अब आता है नैतिक आचरण, नैतिक मूल्य, नैतिक आचरण या नैतिक मूल्य, जिसे सदाचरण से बनाया जा सकता है। यही जो सत्य के साथ जिया जाता है। परिपक्वता में संबंधों में आ सकती है, जीवन दृष्टि में आ सकती है। जब परिपक्वता संबंधों में आ जाएगी तो सत्य जो है, आप सत्य के साथ जीने लगेंगे, क्योंकि जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है आपको हर चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो नहीं समझ पाते। लेकिन मैच्योरिटी आने के बाद जो है आप सत्य के साथ जीने लगते हैं कि हाँ यही सच है, यही यथार्थ है। ठीक है, जीवन दृष्टि आपकी बदल जाती है। जीवन दृष्टि में भी यथार्थ जब आ जाएगा और अंत में आ जाएगा अनुभव सत्य। अनुभव सत्य क्या हो गया? वही आप कुछ अनुभवों से सीख लिए कि हाँ सच यही। जैसे आप जो है रेगुलर सूर्य को देखते हैं, ठीक है, तो आप मान लिए ना कि ये सूर्य है, यथार्थ मान लिए कि नहीं? अनुभव हो गया कि नहीं आपको कि हाँ यही सूर्य है, यही चंद्रमा है। ठीक है, तो वो अनुभव वाला सत्य हो गया। सत्य जो जिया जाता है इन सब को मिला के। ठीक है, ये सारे जो है सत्य ऐसे हैं जिनको जिया जाता है। और सिखाने योग्य सत्य क्या हो सकते हैं? ये तो हो गए जिए जाने वाले सत्य। हमारा क्वेश्चन यही था कि सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। तो ये मानिए कि सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता, लेकिन सिखाने योग्य सत्य क्या हो सकते हैं? सिखाने योग्य सत्य हो सकते हैं कॉग्निटिव माइंड वाले। कॉग्निटिव माइंड वाले क्या? जैसे मैथ को सिखाया जा सकता है लेकिन जिया नहीं जा सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं मैथ के साथ जी रहा हूँ। साइंस भी उसी तरह है। ठीक है, साइंस भी सिखाई जा सकती है, जीएस भी सिखाई जा सकती है। जीएस के साथ जिया नहीं जा सकता लेकिन जीएस सिखाया जा सकता है। साइंस और मैथ के साथ जिया नहीं जा सकता लेकिन उसको सिखाया जा सकता है। जैसे कोई स्किल्स हो गई, ठीक है, आपको कोई भी स्किल आप सोच लीजिए, क्रिकेट खेलने की स्किल हो गई या कोई भी स्किल हो गई, उसको जो है सिखाया जाता है, उसके साथ जिया नहीं जाता है। वो सत्य तो है लेकिन वो सिखाने योग्य सत्य है, ना कि जीने योग्य सत्य है। ठीक है, इसलिए अंत में क्या लिख देंगे? सत्य को जिया ही नहीं जाता बल्कि सत्य को सिखाने का प्रयास किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ये अंतिम लाइन आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा और कोई कोट लिख सकते हैं। ठीक है, आपके मन में कुछ भी आ रहा हो तो। ठीक है, हो गया हमारा दूसरा निबंध। अब अगला निबंध कौन सा है? अगला निबंध है हमारा यूपीएससी 1998 में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। वुमेन इज़ अ गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। ठीक है, अब
सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या हो गया? महान। ठीक है। अब अगर मान लें कि नारी जो है ईश्वर के द्वारा बनाई गई महान कृति यानी सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो कैसे मान लें कि वो सर्वश्रेष्ठ कृति है? ठीक है, तो देख लेते हैं महान कृति कैसे मान लेंगे। तो महान कृति मानेंगे क्योंकि वो नारी जीवनदायिनी शक्ति होती है। ठीक है, जो नए संतान को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, उसका भरण पोषण करती है, उसको अच्छी चीज़ें सिखाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नारी जीवनदायिनी शक्ति है। इसलिए माना जाता है कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और महान चीज़ें क्या हो सकती हैं? उसके अंदर मानसिक मजबूती ज़्यादा होती है। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि भले ही पुरुष शारीरिक रूप से सक्षम हो, बाहर के काम बहुत अच्छे जानता हो, लेकिन मानसिक मजबूती स्त्रियों की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? संघर्ष को बहुत अच्छे से झेल सकती हैं, कष्ट सहन करने की उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, स्त्रियां इतना ज़्यादा कष्ट पूरे जीवन सहती हैं, इतने ज़्यादा कष्ट सहती हैं, पुरुष शायद उतना नहीं सहते, ये मानना चाहिए। हाँ, शारीरिक श्रम पुरुषों को हो सकता है, लेकिन मानसिक श्रम सबसे ज़्यादा स्त्रियां सहती हैं। भावनाएं स्त्रियों के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। कौन कौन सी भावनाएं? ममता की भावना होती है, ठीक है, दया की भावना सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, करुणा की, श्रद्धा की, क्षमा की, संकोच की, त्याग की। ये सारी भावनाएं जब स्त्री के अंदर आ जाती हैं तब माना जाता है कि जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति है। ईश्वर ने उसे इतना मजबूत बना दिया है, इतनी भावनाएं दे दी हैं, ममता, दया, करुणा, श्रद्धा, क्षमा, संकोच, त्याग, कि वो सर्वश्रेष्ठ बन गई है। पुरुष के अंदर जो है दया भावना कम ही हो सकती है, करुणा कम ही हो सकती है, ये ऐसा नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और यह मिला जुला स्वरूप हो सकता है। क्षमा, संकोच या त्याग हो सकता है, लेकिन स्त्रियों की अपेक्षा कम हो सकता है। मल्टीटास्किंग होती हैं स्त्रियां, घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, हर एक काम करने के लिए तत्पर रहती हैं। उनको हर एक समय में दो वर्क कर रही होती हैं, बच्चों को संभाल रही होती हैं, किचन को भी संभाल रही होती हैं। तो क्या माना जाए कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है कि नहीं है? नारी संतुलन बना के रखती है परिवार के बीच और कार्यस्थल के बीच, जो उसका वर्क प्लेस है उसके बीच, ठीक है, वर्क प्लेस के बीच और साथ साथ फैमिली के बीच, दोनों के बीच जो है स्त्री बैलेंस बना के चलना चाहती है। ठीक है, और बना के चलती भी है, ये आप जानते ही हैं। बाहर का भी वर्क करेगी, घर का भी वर्क करेगी। तो ये माना जाए कि जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है कि नहीं है स्त्री। अभी पुरुष को कह दीजिए कि बाहर का भी काम करके आए और घर में जो है खाना पीना भी बनाए, झाड़ू पोछा भी करे, तो वो कर पाएगा? वो कहेगा नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। राइट, तो इससे क्या माना जाए कि नारी महान कृति है? ठीक है, हम तो यही मानते हैं। अब आगे भावनात्मक सहजता उसके अंदर होती है। राइट, भावनात्मक सहजता देखने को मिलती है। उदाहरण नैन्सी कोडोरो, दार्शनिक। नैन्सी कोडोरो के बारे में आप पढ़िएगा, वो दार्शनिक रही हैं, पश्चिम की बहुत बड़ी दार्शनिक है। आप उनको पढ़ेंगे तो हिल जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर भावनात्मक सहजता इतनी ज़्यादा देखने को मिली है नैन्सी कोडोरो के अंदर। और भावनात्मक सहजता में एक चीज़ और लिख सकते हैं आप कि जीवन को उत्सव की तरह जीती हैं स्त्रियाँ। महिलाएं जो होती हैं वो जीवन को एक जो है उत्सव यानी सेलिब्रेशन करती हैं। ठीक है, जीवन का वो मानती हैं कि जीवन एक त्यौहार की तरह, उसको जिए। हर एक रंग रूप जो है स्त्रियों को देखने को मिलते हैं पूरे जीवन। ठीक है, शारीरिक मजबूती। अच्छा, एक चीज़ और है, भले ही शारीरिक मजबूती का मतलब ये हुआ कि उनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। स्त्रियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हम बलिष्ठ होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर मजबूत होने की बात नहीं कर रहे हैं कि वो
500 किलो उठा लेता है पुरुष जो है, तो स्त्री भी 500 किलो उठा लेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी जो अंदर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि जो नारी होती है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति होती है। अब सर्वश्रेष्ठ नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं में क्या हो जाएगा? कैसे मानेंगे कि ईश्वर नारी की जो है ईश्वर की द्वारा बनाई गई नारी सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है, कैसे मानेंगे? तो उसका प्रतिमान क्या होगा ये डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। प्रतिमान क्या होगा ये डिसाइड नहीं होता, तो कैसे मान ले कि वो सर्वश्रेष्ठ कृति है? भावना या त्याग के बीच और साथ साथ साहस और उत्तेजना के बीच बैलेंस नहीं बना पाना, ये जो है सहजता नहीं जब आती है, तो कैसे मान लें कि वो नारी सर्वश्रेष्ठ कृति है? लॉजिकल इंटेलिजेंस, मसल्स पावर ज़्यादा पुरुषों में होती है। लॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब लॉजिकल रूप से सोचने की क्षमता जो होती है, और मसल्स पावर जो होती है वो पुरुषों में ज़्यादा होती है। तो कैसे मान लिया जाए कि स्त्री जो है सर्वश्रेष्ठ कृति है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई? परसुएशन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता जो है पुरुषों में होती है, स्त्रियों में नहीं होती है। वो भावनात्मक रूप से ज़्यादा सहज होती हैं, इसलिए वो परसुएट नहीं कर पाती हैं किसी को, ठीक है। तो इस तरह हम कैसे मानेंगे कि वो? तो जब हम निबंध लिखेंगे कि दोनों का जो है मिला जुला स्वरूप लिखेंगे कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। कैसे? हमने जो अभी पक्ष बताएं वैसे, कि वो महान कृति ऐसे हो सकती है कि उसमें भावनाएं ज़्यादा होती हैं, शारीरिक मजबूती ज़्यादा होती है, निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हम जो है ऐसे लिख देंगे। फिर हम थोड़ा सा विपक्ष में भी लिख देंगे कि उसमें जो है क्या प्रतिमान क्या होगा, भावना या त्याग और साहस और उत्तेजना के बीच सामंजस्य कैसे बनाएगी। साथ साथ लॉजिकल इंटेलिजेंस और मसल्स पावर पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, ठीक। परसुएशन का स्तर उनका कम होता है। तो जब पक्ष विपक्ष लिख लेंगे तो अंत में लिखेंगे कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि नारी को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 निबंध, ठीक। आगे तो आज हमने क्या क्या देखा निबंध में? आज हमने देखा जो है नए मत तथा ईस मानव पारंपरिक धर्मों के लिए खतरा, पहला निबंध। दूसरा निबंध हमने क्या देखा? दूसरा निबंध देखा सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता। तीसरा निबंध हमने क्या देखा? तीसरा देखा नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। देखिए, आप लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि जो है आप इसे नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको वैसे लिख लीजिए। जो मैं बोलता हूँ उसको सुन के भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आप निबंध में क्या लिख के आएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पढ़ा देने से या ना पढ़ा देने से। क्योंकि दृष्टि में देखिए जो हमको पढ़ाया गया है वही हम पढ़ा रहे हैं। वहाँ 2.5 घंटे पढ़ाया गया है, 2.5 घंटे को शॉर्ट में मैं जो है बता रहा हूँ आधे घंटे में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि फॉर्मेटिंग अगर ऐसे आप करेंगे तो निबंध बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अभी आगे के जो है 6 निबंध तक तो ऐसे फॉर्मेटिंग है, 7वें निबंध के बाद लिखाना शुरू हुआ है, बाकी के सारे निबंध लिखाए गए हैं, ठीक है। हर एक निबंध की भूमिका लिखाई गई है। वो सारे जब वीडियोस आप देख लेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है 80% से 90% तक निबंध खुद से लिखने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लिखना तो आपको ही है एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि चैनल को जो है ग्रोथ करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि काफ़ी डीमोटिवेशन फील होने लगता है जब लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। पता नहीं क्या सोच के अनसब्सक्राइब कर देते हैं, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं,
तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।